हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सनशाइन एकेडमी उतरौला। पिछली क्लास में हमने डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम उसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शिव गोज 4 किलोमीटर स्ट्रेट फ्रॉम हिज स्कूल। ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक 3 किलोमीटर। He again moves 2 kilometers after turning right to reach his house. If his house is located in southeast direction from his school, then in which direction Shiv started moving initially from his school? मेन डायरेक्शन मैंने आपको बताया था 4 होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। और सब डायरेक्शन भी हमारी 4 होती हैं, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट। क्या कह रहा है हम यहाँ पे देखेंगे। ऊपर हमें डायरेक्शन नहीं दिया है, बस इतना बताया गया है शिव गोज 4 किलोमीटर स्ट्रेट फ्रॉम हिज स्कूल। अब उसका स्कूल किस डायरेक्शन में है हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा। तो क्या कह रहा है, इफ़ हिज हाउस इज लोकेटेड इन साउथ ईस्ट फ्रॉम हिज स्कूल, उसके स्कूल से उसका घर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है। तो अगर उसका स्कूल यहाँ होगा, पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि जो भी स्टार्टिंग पॉइंट होगा हमारा वो हम यहाँ रख के फिर चेक करेंगे। अगर शिव का स्कूल यहाँ पे है तो उसका घर कहाँ होगा, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो स्कूल हमने यहाँ रख दिया और उसका हाउस होगा यहाँ पे। ये हो गया स्कूल और ये उसका घर हो गया। अब क्या कह रहा है, हमें डायरेक्शन पता चल गया स्कूल का क्या है। फिर कह रहा है शिव गोज 4 किलोमीटर स्ट्रेट फ्रॉम हिज स्कूल। शिव जो है वो स्कूल से 4 किलोमीटर सीधे चला, ठीक है। तो ये हो गया 4 किलोमीटर स्ट्रेट चला हो। फिर कह रहा है ही टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 3 किलोमीटर। वो ऐसे चल रहा था और 4 किलोमीटर चलने के बाद उसने राइट टर्न लिया और कितना चला, 3 किलोमीटर। राइट टर्न लिया और 3 किलोमीटर चला। फिर कह रहा है ही अगेन मूव्स 2 किलोमीटर आफ्टर टर्निंग राइट। फिर वो 2 किलोमीटर चला दाहिने मुड़ने के बाद। हम ऐसे हैं, दाहिने मुड़ेंगे इस तरफ, राइट की तरफ। तो फिर ये इधर मुड़ा और कितना चला, 2 किलोमीटर। फिर कह रहा है इफ हिज हाउस इज लोकेटेड इन साउथ ईस्ट फ्रॉम हिज स्कूल देन इन व्हिच डायरेक्शन शिव स्टार्टेड मूविंग इनिशियली। ये तो हमें बता दिया गया। अब पूछ रहा है कि शिव स्टार्टिंग में किस डायरेक्शन में चला अपने स्कूल से। तो ये डायरेक्शन हमारा क्या होता है, ये डायरेक्शन यहीं पे हम रखेंगे और ये डायरेक्शन हमारा क्या हुआ, ईस्ट। मैंने आपको बताया ना, जब हमें डायरेक्शन चेक करना है स्टार्टिंग पॉइंट हम यहाँ पे रखेंगे और चेक करेंगे। यहाँ से वो सीधे स्ट्रेट चला, किस डायरेक्शन में चला, ईस्ट में चला। तो हमारा आंसर होगा ईस्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इफ साउथ वेस्ट बिकम्स नॉर्थ देन व्हाट विल नॉर्थ ईस्ट बी। अगर साउथ वेस्ट हमारा नॉर्थ है तो नॉर्थ ईस्ट क्या होगा, ठीक है। अगर साउथ वेस्ट हमारा नॉर्थ बन गया है तो नॉर्थ ईस्ट क्या होगा। तो कैसे चेक करेंगे हम, क्या बताया, साउथ वेस्ट हमारा नॉर्थ बन गया है। तो इसमें क्या हुआ है, क्लॉकवाइज 135 डिग्री मूव किया। यहाँ पे मैंने क्या बताया था, सब डायरेक्शन और डायरेक्शन, मेन डायरेक्शन के बीच में कितनी की डिग्री बनेगी, 45 डिग्री का एंगल बनेगा। यहाँ भी फिर 45 डिग्री का एंगल बनेगा हमारा, और यहाँ भी 45, 45, 45। अगर इनको ऐड करें तो हमारा आएगा 135 डिग्री मूव किया है क्लॉकवाइज में। ऐसे चल रहा है, क्या बताया था मैंने, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के बारे में मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन हमारा क्लॉकवाइज 135 डिग्री मूव किया है। फिर ये हो गया नॉर्थ। या फिर एक और तरीका है चेक करने का, हम एंटी क्लॉकवाइज चलें। एंटी क्लॉकवाइज ये 5 डायरेक्शन का गैप आ रहा है इसमें, 1 2 3 4 5, और ये हमारा हो गया नॉर्थ। अब आगे वाला चेक करते हैं हम, नॉर्थ ईस्ट। फिर क्या होगा, अगर साउथ वेस्ट नॉर्थ हो गया है हमारा तो नॉर्थ ईस्ट हमारा क्या होगा, तो नॉर्थ ईस्ट
नॉर्थ ईस्ट भी हमारा 135 डिग्री मूव करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अगर नॉर्थ ईस्ट ये है तो ये भी 135 डिग्री मूव करेगा, मतलब ये 45 और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा आगे। तो हमारा डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट हमारा क्या बन जाएगा, साउथ। तो हमारा आंसर होगा साउथ। क्या है, ये जो हमारी दिशा है ये 135 डिग्री मूव कर रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। द टाइम ऑन द वॉच इज 9:15 एंड द आवर एंड पॉइंट्स टूवर्ड वेस्ट, द डायरेक्शन ऑफ द मिनट हैंड्स इज। तो हमें मिनट हैंड का डायरेक्शन बताना है। अगर घड़ी में एक वॉच में 9:15 हो रहा है, 9:15। क्या कह रहा है, द टाइम ऑन द वॉच इज 9:15 एंड द आवर एंड पॉइंट्स टूवर्ड वेस्ट। क्या बोल रहा है, आवर हैंड जो हमारा है वो वेस्ट की तरफ। फिर बताना है हमें द डायरेक्शन ऑफ द मिनट हैंड इज। तो मिनट हैंड का जो डायरेक्शन होगा वो किस तरफ होगा, मिनट हैंड हमारा यहाँ होगा। तो इसका हमें डायरेक्शन बताना है, यहाँ पे रखेंगे और इस तरफ करेंगे, मतलब ईस्ट है। तो हमारा आंसर होगा ईस्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। एट सनराइज सैफ एंड सद्दाम आर हैविंग अ कन्वर्सेशन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, द शैडो ऑफ सद्दाम इज फॉर्म टूवर्ड्स द राइट हैंड ऑफ सैफ। तो इसमें हमें पोजीशन भी बतानी है कि ये लोग किस डायरेक्शन में खड़े हैं और इनका शैडो किस तरफ बन रहा है सनराइज के टाइम पे। तो सनराइज हमारा किस डायरेक्शन में होता है, ईस्ट में। अगर इनका पोजीशन हम स्टैंडिंग पोजीशन ऐसे रखते हैं तो इनका शैडो जो बनेगा सैफ का वो जस्ट इनके पीछे बनेगा, वेस्ट डायरेक्शन में। और सद्दाम का डायरेक्शन किस तरफ बनेगा, ये बनेगा भी, ये भी हमारा वेस्ट डायरेक्शन में बनेगा। तो ये पोजीशन हमारी गलत है। इन लोगों की स्टैंडिंग पोजीशन जो होगी वो नॉर्थ और साउथ में होगी। ये हो गए सद्दाम और ये सैफ। अब क्या कह रहा है, द शैडो ऑफ सद्दाम इज फॉर्म टुवर्ड्स द राइट हैंड ऑफ सैफ। सैफ के राइट हैंड साइड पे सद्दाम का शैडो बनेगा। राइट हैंड साइड सैफ का कौन सा होगा, अगर हम ऐसे खड़े हैं और सूरज इस तरफ, सनराइज इस तरफ हुआ है तो शैडो हमारा राइट हैंड पे बनेगा। तो ये सैफ हैं और इनका राइट हैंड ये है और लेफ्ट हैंड ये है। इनका जो होगा, इनका राइट होगा इस तरफ, राइट इस तरफ होगा, लेफ्ट इस तरफ। ये सद्दाम, इनका शैडो इस तरफ बनेगा। इनका तो ये लेफ्ट है लेकिन सैफ का ये राइट साइड है, ठीक है। तो ये हमारी स्टैंडिंग पोजीशन होगी। स्टैंडिंग पोजीशन, स्टैंडिंग पोजीशन होगा हमारा नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ में सैफ और साउथ में सद्दाम। और शैडो का डायरेक्शन क्या होगा, हमारा वेस्ट।